हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डी सी पी सी एफ एस विद एमनवा। अभी का जो टॉपिक है मैं लाया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। तो यहाँ पे क्या बोल कर रखा है, यहाँ पे बोल कर रखा है द्रविड़ मुनित्रा खजागम का जो लीडर है वो चाहता है कि तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो निकल जाए। और अब ये देखो लॉ क्या बोलता है कि किस तरह से गवर्नर को निकाला जा सकता है। यहाँ पे डीएम के लीडर जिनका नाम है TR बालू, वो बार बार अर्ज कर रहे हैं, यानी कि बार बार वो बोल रहे हैं कि जो लाइक माइंडेड एमपीज़ है, लाइक माइंडेड मतलब उनकी तरह जो सोचने वाले जो एमपीज़ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, वो सपोर्ट करे एक प्रपोजल को। वो प्रपोजल है कि तमिलनाडु गवर्नर RN रवि को निकाल सके। यहाँ पे देखो कैसे गवर्नर को उनके ऑफिस से निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या आर्टिकल्स से रिलेटेड है गवर्नर से वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, तो सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पहला ऑप्शन 4th शेड्यूल, सेकेंड ऑप्शन 6th शेड्यूल, थर्ड ऑप्शन 7th शेड्यूल एंड फोर्थ ऑप्शन 9th शेड्यूल। इसका जो आंसर है आप सोच के रखिए, मैं दूंगा सही आंसर वीडियो के लास्ट में। और साथ ही साथ मैं एक ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से इस शेड्यूल को आप लर्न कर सकते हो। अभी आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए सहारा लिया है वाजीराम एंड रवि का। यहाँ पे देखो टॉपिक है गवर्नर। यहाँ पे द्रविड़ मुनित्रा खजागम का लीडर जिनका नाम है TR बालू, ये इतनी अभी अभी उसने रिसेंटली अर्ज किया है लाइक माइंडेड एमपीज को ताकि उसका प्रपोजल सपोर्ट करे तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को निकालने में। तो ये है इमेज RN रवि का जो कि तमिलनाडु के गवर्नर है। अभी आते हैं अबाउट पे। अबाउट में क्या बोल कर रखा है, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट रिमूवल आर्टिकल 155 156 अंडर आर्टिकल 155 एंड 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर जो होता है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है और वो ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की मनमर्जी से वो रहेगा। अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आएगा तो प्रेसिडेंट निकाल देगा उसको। तो अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट में, ये बोल कर रखा है अगर जो प्लेजर जो होता है उसको अगर निकाल दिया जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म, यानी कि 5 ईयर टर्म के बीच में अगर ये प्लेजर अगर खत्म हो जाता है तो गवर्नर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अब बताए नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसके प्रेसिडेंट जो होता है वो काम करता है ऑन द एड का मतलब है सपोर्ट और साथ ही साथ एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ एडवाइस करता है, कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनका जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के काम के लिए वो सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ उसको एडवाइस करते हैं ताकि वो सही से काम कर सके। तो क्या होता है इन इफेक्ट वैसे ही गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है और साथ ही साथ रिमूव किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन स्टेट्स। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक बंदा जो भेजा जाता है हर एक स्टेट्स में उसका नाम है गवर्नर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, आर्टिकल 160 क्या बोलता है, बोलता है कि गवर्नर जो होता है वो नॉर्मली सपोर्ट और एडवाइस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ एक फंक्शन में वो एडवाइस नहीं लेता है। वो खुद का जो पावर होता है, मतलब खुद का जो सोचने का जो पावर होता है, खुद का जो ऑर्डर करने का पावर होता है, उसमें वो एडवाइस नहीं लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पे, गवर्नर का जो ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, राइट। तो इसका कोई भी प्रोविजन नहीं बन के रखा हुआ इन कॉन्स्टिट्यूशन की, ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ द गवर्नर तुम उसको निकाल दो। अब अगर डिसएग्रीमेंट में है, ये बोला कि ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि गवर्नर जो है और स्टेट का अगर दोनों का अगर ओपिनियन अगर अलग अलग अगर आ रहा है तो एक साथ बैठो, उसको सुलझाओ और एक साथ काम करो। तो इसका जो है मैनेजमेंट, अगर डिफरेंस अगर आ रहा है ओपिनियन में तो उसको मैनेज किया जाता है बाय द लिमिटिंग देयर पावर्स। मतलब क्या है ये, अगर गवर्नर का अगर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है तो उसमें ये काम कर सकता है, अगर स्टेट का कुछ स्पेसिफिक एरिया है तो वहाँ पे काम कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है कि बाउंड्री सेटअप हो जाता है, राइट। बाउंड्री सेटअप हो जाता है, तो इस साइड में गवर्नर काम करे, इस साइड में स्टेट्स काम करेगा, तो क्या हुआ, सेपरेशन हो गया और यहाँ पे कोई ओपिनियन का डिफरेंस नहीं होता है, तो इससे ऐसा सुलझ जाता है। अभी आता है केसेस पे। जो गवर्नर जो होता है, जैसे कि जानते हो कि ऑफिस वो होल्ड करता है ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन ये बार बार निकाला गया है कि क्या जो गवर्नर है उसका क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जो 5 ईयर बोल के रखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट जो होता है वो कभी भी गवर्नर को निकाल देता है, अगर उसको प्लेजर अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है, उसका प्लेजर में अगर नहीं आ रहा है तो वो निकाल सकते हैं। क्या वो रीज़न देता है प्रेसिडेंट उसको, तो इसके बारे में हम केसेस पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो केस है वो है सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। यहाँ पे क्या हुआ, राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो जस्टिसेबल नहीं है। प्लेजर ऑफ जो प्रेसिडेंट है इसको कोर्ट में ले जाके आप केस नहीं कर सकते हैं। और गवर्नर का कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है, वो कभी भी रिमूव किया जाता है अगर प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आता है। अब आता नेक्स्ट केस में, इन BP सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। तो सुप्रीम कोर्ट एलोबरेटली बता के रखा है कि प्लेजर डॉक्ट्रिन है क्या चीज़। इसने बोला कि नो लिमिटेशन, यानी कि कोई भी लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है अगर हम प्लेजर डॉक्ट्रिन की अगर बात करते हैं, और बोला कि कोई भी रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अगर
निकाल रहे हो गवर्नर को उसके ऑफिस से। प्रेसिडेंट जो होता है गवर्नर को उसके ऑफिस से कभी भी निकाल सकता है और रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ और कोई भी अपॉर्चुनिटी शो नहीं करना है कि मैंने तुझे इस कारण निकाला है। और जो पावर होता है रिमूव, ठीक है, ये गवर्नर का, ये आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, कैप्रिशियस भी हो सकता है और अनरीजनेबल मैनर में भी हो सकता है। ये था एक्सप्लेनेशन। अभी आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर है वो है C7 शेड्यूल। ये देखो मैंने कैसे इसको लर्न किया है। ये है 7, 7 को उल्टा कर दो तो क्या बन गया है L। L का मतलब क्या, लिस्ट। बस लिस्ट का मतलब क्या, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये कहाँ पे आता है 7 शेड्यूल में। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।